नमस्कार। वर्तमान भारत के विभिन्न प्रदेशों में विचरण कर रहे मस्तखरवंशी जंतुओं का घनत्व बताता यह मानचित्र हमें स्पष्ट रूप से समझा रहा है कि भारत के सनातन समाज का भविष्य क्या होगा। सनातन सभ्यता को समूल उखाड़कर फेंक देने का यह मस्तखरवंशी षड्यंत्र कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष रूप में सैकड़ों वर्षों से इस भारत भूमि पर निर्बाध चलता आ रहा है। क्यों भारत का सनातन समाज चाहकर भी अपने नाश को नहीं रोक सकता, इस विषय में जाने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि वर्तमान में स्थिति क्या है। 1947 में अखंड भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर दो बड़े भूभाग देकर मस्तखरवंशियों के दो राष्ट्र बनाए गए, लेकिन उस समय भारत की सत्ता को छल से अपने नियंत्रण में लेने वाले यह जानते थे कि भारत के इस सनातन समाज पर यदि सदा के लिए शासन करना है तो मस्तखरवंशियों का यहाँ रहना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से भेड़ों के झुंड को घेर कर रखने के लिए गडरिया कुत्ते पाल कर रखता है, उसी प्रकार से 1947 के बाद भारत में शासन करने वाले सभी परिवारवादी और जातिवादी जयचंदों ने सनातन समाज को घेर कर रखने के लिए कुछ कुत्ते पाल रखे हैं। सनातन समाज को घेर कर रखने वाले कुत्तों के रूप में कार्य करने वालों में सबसे बड़ी संख्या तो छद्म सनातन पहचान वाले उन जयचंद वंशी परिवारों की है, जो हमारे प्रत्येक गांव, शहर और कस्बे में इन परिवारवादी और जातिवादी दलों का प्रतिनिधित्व दो दो तीन तीन पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और सनातन समाज को प्रत्येक गांव, शहर और कस्बे में घेर कर रखते हैं। साथ ही प्रत्येक परिवारवादी और जातिवादी दल अपने साथ यथाशक्ति यथासंभव मस्तखरवंशी श्वानों को भी रखने का जी तोड़ प्रयास करता है, ताकि सनातनी काफिरों को घेर कर रखने के साथ साथ उन्हें भयभीत भी रखा जा सके। भारत में स्थान स्थान पर अपनी सत्ता बनाकर बैठे इन 1500 से 2000 शक्तिशाली जयचंद वंशी परिवारों ने ही भारत को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यही 1500 से 2000 स्वार्थी और लोभी परिवार सनातन सभ्यता के शत्रुओं की शक्ति का मूल आधार है। बाकी सारे सामान्य सनातनी समाज की स्थिति तो गडरिये की भेड़ों जैसी है। इन लालची, लोभी और स्वार्थी जयचंद वंशी परिवारों के साथ साथ परिवारवादी और जातिवादी दलगत राजनीति द्वारा जो मस्तखरवंश रूपी दीमक पाली जा रही है, वो भारत की सनातन सभ्यता का एक बड़ा भाग लील चुकी है और बचे हुए अंश को भी धीरे धीरे खोखला करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुटी हुई है। आज का मस्तखरवंशी जंतु कैसे अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में जुटा है और उसकी पूरी योजना क्या है, इसे समझने से पूर्व हमें एक सत्य को जान लेना चाहिए, और वो ये कि सनातन सभ्यता का प्राण हिमालय में बसता है। आज के भारत के हिमाचल और उत्तरांचल की देवभूमि में जब तक सनातन सभ्यता बची रहेगी, तभी तक भारत की सनातन सभ्यता का प्राण भी बचा रहेगा। यही वो भूभाग है जो सनातन काल से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ नदियों और प्राकृतिक संपदा से बाकी सारे देश की सनातन सभ्यता में प्राणों का संचार करता है। इसलिए जिस दिन हिमालय के इन क्षेत्रों में मस्तखरवंश प्रवेश कर जाएगा, उसी दिन सनातन सभ्यता की प्राण शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। सैकड़ों वर्षों तक पश्चिम से आए मस्तखरवंशी आक्रांताओं द्वारा पूरे भारत को लूटा गया, लेकिन देवभूमि के इन प्रदेशों में कभी भी मस्तखरवंशी शासकों का कोई विशेष प्रभाव क्यों नहीं रह पाया, यह जानने के लिए तो हमें मध्य युग के उस कालखंड में यहाँ निवास करने वाले वीरों और वीरांगनाओं के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। परंतु वर्तमान की बात करें तो अब तक भी हिमाचल और उत्तरांचल की देवभूमि पापी मस्तखरवंशी मल्लेच्छों के प्रभाव से बची हुई थी। परंतु यदि पिछले 75 वर्षों से चली आ रही मस्तखरवंशी मल्लेच्छों की पूरी योजना का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अब देवभूमि को बचा पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। 1947 में भारत के एक बड़े और समृद्ध भूभाग को हथिया लेने के बाद मस्तखरवंशियों ने अपनी नई योजना पर काम करना प्रारंभ किया। अब मस्तखरवंशी चाहते थे कि पाकिस्तान और गंडला देश के बीच कश्मीर से लेकर बंगाल तक धीरे धीरे एक मस्तखरवंश बहुल गलियारा बनाया जाए और धीरे धीरे इस क्षेत्र से सनातन सभ्यता का अंत कर इसे भी पाकिस्तान बना दिया जाए। मस्तखरवंशियों की इस योजना के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल में तो इनकी यह योजना जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले जयचंद वंशियों के सहयोग से पूर्णतः सफल रही है, और अब इस योजना के अंतिम भाग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड पर मस्तखरवंशी मल्लेच्छों ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है। विभिन्न रूपों में जिहाद करते हुए हजारों लाखों मस्तखरवंशी मल्लेच्छ धीरे धीरे देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में चढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहाड़ में रहने वाला भोला भाला सनातनी दशकों से चले आ रहे इस गहरे षड्यंत्र को समझ नहीं पाया।
पहाड़ के जिन सनातन निवासियों ने अपनी देवभूमि की रक्षा करते हुए इसे सैकड़ों वर्षों तक आक्रमणों से बचाकर रखा, उन्हें पहले दशकों तक जयचंद वंशी राजनेताओं ने पलायन करने के लिए विवश कर दिया, ताकि भविष्य में मस्तखरवंशी मल्लेच्छ यहाँ आकर आसानी से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। दशकों के पलायन से खाली हुए इन पहाड़ों पर अब मस्तखरवंशी मल्लेच्छ धीरे धीरे घात लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों में जहाँ बहुत दूरी दूरी पर एक एक दो दो घर, छोटे छोटे गांव, शांत सुनसान जंगल होते हैं, वहाँ ये मस्तखरवंशी फेरी वाले बनकर घूमते हैं। दूर दूर शांत एकांत जंगल में बसे घरों में जाकर सनातनी कन्याओं की टोह लेते रहते हैं। पहाड़ के गांवों और कस्बों में लोगों को दोगुने तिगुने किराए का लालच देकर ये वहाँ छोटी छोटी दुकानें किराए पर ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ अपनी संख्या बढ़ाते हुए उन्हीं गांवों में जवाई बनकर बैठ जाते हैं। उचित अवसर पाते ही जंगल में स्थान स्थान पर मसलीद और बूरगाह का निर्माण कर डालते हैं। पहले से डेरा जमा चुके मस्तखरवंशी धीरे धीरे नीचे से अपने अन्य मस्तखरवंशी साथियों को बुलाकर अपना संख्या बल निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब न देवभूमि की बेटी सुरक्षित बची है, न माँ गंगा सुरक्षित बची है, न जंगल सुरक्षित बचा है और न ही देवभूमि की भूमि ही अब सुरक्षित बची है। हिमाचल और उत्तरांचल को भी अब सनातन समाज नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जहां भी सनातन समाज इस जिहाद का विरोध करने का प्रयास करता है, वहीं जयचंद वंशी नेता भी अपने पूरे दल बल के साथ डंडा झंडा लेकर पहुंच जाते हैं और वो अपनी पूरी क्षमता से अपने पाले हुए मस्तखरवंशी मल्लेच्छ जंतुओं की रक्षा का कार्यभार संभाल लेते हैं। सदैव जिहादी मस्तखरवंशी मल्लेच्छों की रक्षा में तैनात रहने वाले इन परिवारवादी और जातिवादी जयचंदों को जब तक ग्रीवा विहीन नहीं किया जाता, तब तक जिहाद का प्रतिकार करने वाली सनातन शक्ति का हाथ मस्तखरवंशी मल्लेच्छों की ग्रीवा तक पहुंचना असंभव है और इसे संभव बनाने की क्षमता आज के बचे हुए सनातन के अंश में नहीं दिखाई पड़ती। मस्तखरवंशी जंतुओं का उन्मूलन करना तो बहुत ही सरल है, परंतु जयचंद की ग्रीवा उतारना असंभव है। एक सनातनी को जयचंद देखने में अपना प्रतीत होता है, इसलिए सनातनी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक सनातनी में पाई जाने वाली इसी मानसिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय एक बार किया था। शस्त्र छोड़कर रो रहे अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने गीता बताकर धर्म की स्थापना करवा दी, पर उसके बाद सनातनी ने गीता को पढ़ने की कभी कोई आवश्यकता नहीं समझी। जो शस्त्र उठाकर बिना अपना पराया देखे धर्म के लिए लड़ता रहेगा, वही वसुंधरा का सुख भोग सकता है, परंतु अपने सनातन भगवा ध्वज को छोड़कर रंग बिरंगे झंडे को पकड़े खड़ा आज का सनातन समाज धीरे धीरे अपनी मां वसुंधरा को खोता चला जा रहा है। उत्तराखंड के निवासी तो फिर भी आज अपने प्रदेश को बचाकर रखने का संघर्ष कर रहे हैं, पर अगले 5 वर्ष में जो दुर्गति मस्तखरवंशी मल्लेच्छ हिमाचल की करने वाले हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिमाचल इस समय पूर्णतः जयचंद वंशी धूर्तों के नियंत्रण में है। देवभूमि पर छाए इस भीषण संकट के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद। राम राम।